नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सरायकेला जिले की। झारखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब आचार संहिता भी सोमवार से खत्म हो गई। इधर झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना से वंचित लोगों में योजना का लाभ लेने की होड़ मची है। जिले के गम्हरिया प्रखंड में सोमवार को बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्र से महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंची। झारखंड में दोबारा सरकार बनाने में सहायक साबित हुई मैया सम्मान योजना की राशि दिसंबर से सरकार द्वारा 2,500 रुपए की घोषणा किए जाने के बाद लोगों में इस योजना के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। सोमवार को आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही महिला बड़ी संख्या में गम्हरिया प्रखंड कार्यालय पहुंची और इस योजना का लाभ न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। प्रखंड कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि 4 माह पूर्व ही कैंप में महिलाओं ने आवेदन दिया था, जो स्वीकृत नहीं हुआ है। नतीजतन इन्हें एक भी सम्मान राशि प्राप्त नहीं हुई है। इधर ब्लॉक के कर्मचारी द्वारा बताया गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद फिलहाल सर्वर शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते नए आवेदन और पुराने आवेदन की स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग गरीब आदमी है ना, कितना बड़ा है यहाँ पर आदितपुर से वो जनता दरबार लगा था ना, उस टाइम जमा किया हुआ था। अभी तक आया नहीं। कहाँ से आए आप लोग? झारखंड विधानसभा चुनाव से महज 2 माह पहले चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का खेल इस विधानसभा चुनाव में बेशक नहीं चला, लेकिन उसने एनडीए का खेल जरूर खराब कर दिया। राज्य में कुर्मी समाज की लगभग 15% आबादी को लक्ष्य करते हुए जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो चुनाव में उतरे थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने न सिर्फ कुर्मी समाज के स्थापित नेता आजसू प्रमुख सुदेश महतो और आजसू पार्टी की, बल्कि एनडीए की भी लुटिया भी डुबो दी है। भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि ग्राउंड पर जिस तरह के समीकरण दिखाई पड़े उसको लेकर पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन जिस तरह से वोट कटवा दल विधानसभा चुनाव में खेल बिगाड़ने को लेकर उतरी थी, वह ना ही अपनी उपलब्धि हासिल कर पाए, लेकिन खेल बिगाड़ने का जो जिम्मा उन्हें दिया गया था वह उन्होंने बखूबी निभाया। देखिए, एक तो अप्रत्याशित परिणाम आए हैं हमारे लिए, क्योंकि इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण भी रहे और जो समीकरण ग्राउंड पर देखने का आया तो उसके हिसाब से हमारी पार्टी में विचार विमर्श होगा कि आखिर कौन कौन से वैसे मुद्दे थे या समीकरण थे जिससे इस तरह का परिणाम आया। लेकिन आप एक बात कह सकते हैं कि कुछ वोट कटवा दल इस चुनाव में थे, जिसके कारण हमें खासा नुकसान हुआ। हालांकि अपना भी वो कोई बहुत उपलब्धि नहीं कर पाए, सिर्फ एक सीट पर उनके जो प्रमुख है वो जीत पाए। 2-2 सीट से चुनाव लड़े थे, उसके बाद बाकी सीटों पर उनकी उपस्थिति इतनी दमदार नहीं थी कि उनके प्रत्याशी जीत सके, लेकिन खेल बिगाड़ने के लिए जो उनको जिम्मा दिया गया था वो उन्होंने बखूबी किया। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक स्थित माउंट एकेडमी व कुटाम के मध्य विद्यालय में गुरु शिष्य परंपरा योजना अंतर्गत कार्यशाला व प्रस्तुति का आयोजन किया गया। इसमें नटराज कला केंद्र चोगा के नन्हे मुन्ने कलाकारों ने मानभूम शैली का छऊ नृत्य प्रस्तुत कर स्कूली बच्चों को कला संस्कृति के प्रति जागरूक किया। देवताओं का मेल व असुरों की वीरता पर छऊ नृत्य को प्रस्तुत किया गया। स्कूल के बच्चे जहां छऊ नृत्य कला से अभिभूत हुए, वहीं छऊ कला की बारीकियों को समझा। नटराज कला केंद्र के सचिव प्रभात कुमार महतो ने माउंट एकेडमी के बच्चों को छऊ नृत्य व कला संस्कृति के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि पढ़ाई के साथ ही मनोरंजन भी जरूरी है। वह अपनी विलुप्त होती कला संस्कृति को आत्मसात करने की जरूरत है। अपने विरासत में मिली सांस्कृतिक छऊ नृत्य को आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। इस दौरान कुछ बच्चों को छऊ नृत्य के गुर भी सिखाए गए। नटराज कला केंद्र चोगा के नन्हे मुन्ने कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर बच्चों को छऊ के प्रति आकर्षित किया। नटराज कला केंद्र के सचिव प्रभात कुमार महतो ने बताया कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा गुरु शिष्य परंपरा योजना चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों को कला संस्कृति के प्रति जागरूक कर प्रेरित करना है।
ये गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हमारे नटराज कला केंद्र चौगा को चयन किया गया है, जिसमें बच्चों के मन में कला संस्कृति की जागरूकता के लिए हमारे यहाँ के कला संस्कृति को नए पीढ़ी के लोग जाने, इसी उद्देश्य के लिए यह आयोजित किए जाते हैं स्कूली बच्चों के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में घाटशिला विधानसभा सीट से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन की जीत की खुशी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवनिर्वाचित विधायक रामदास सोरेन को प्रखंड कमेटी ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महागठबंधन के नेता एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। रामदास सोरेन ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसके साथ बचे हुए अधूरे कार्य को पूरा करने और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। कहा कि उन्होंने भले ही महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की हो, लेकिन वह घाटशिला की जनता के जनप्रतिनिधि है और उनके लिए सभी समान है। जो भी लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आएंगे, वह उनकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, डॉक्टर GC सतपति, डॉक्टर MM पात्रो आदि उपस्थित थे। लड़ता है, कोई भी राजनीतिक एक दल चुनाव लड़ता है और एक ही दल हारता जीतता है, लेकिन जीतने के बाद चाहे MLA MP जीतने के बाद वह MLA वह MP किसी दल का नहीं होता, वह जनता का हो जाता है। किसी दल से जरूर प्रत्याशी बनता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह प्रत्याशी MLA MP वह जनता का हो जाता है। इसलिए आज मैं महागठबंधन की ओर से जरूर सिंबल से जीता हूं। जब रिजल्ट आने के बाद मैं इस क्षेत्र का जनता का विधायक हो चुका हूं। इसीलिए आज मेरे समझ सभी लोग बराबर, जो हमको वोट दिए वो भी बराबर है, और जो वोट दिए वोट नहीं दिए वो भी बराबर। मेरे हिसाब से, मेरे नजर में सभी लोग बराबर है। और मैं किसी का भी 2 टर्म विधायक रहा, सभी को हम सम्मान, जो मेरे सामने तक आया, घर तक आया, मेरे कार्यालय तक आया, सभी लोगों को मैं सम्मान देने का काम किया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।